तो सिकंदर, आई थिंक रिजवान का ट्रम्प कार्ड तो कल के मैच में was सुफियान मुकीम जिन्हें ग्रैब की 4/52, then just using Saim Ayub coming in taking a wicket, but overall हम लोग बॉलिंग की भी बात करेंगे। हमने शाहीन को देखा just coming back bringing accuracy, so you know overall आप पूरे बॉलिंग पे आई थिंक आप सबसे बात कर लेते हैं। स्टार्ट विद यू। देखिए, हमारे इस पूरी ओडीआई सीरीज़ के अंदर स्पिनर्स ने सबसे ज़्यादा आउट किए हैं, यानी कि 14 विकेटें स्पिनर्स की हैं, 13 विकेटें जो है ना फास्ट बॉलर्स की हैं। इसमें जो रिजवान को हम थोड़ा सी एडवाइस भी करेंगे बॉलिंग के मामले में, खुदा के वास्ते राशिद भी कहता रहा है कि भाई छठे बॉलर को हर वक्त इस्तेमाल करो। तो शाइम ने कल कितनी अच्छी बॉल की, या तो हमारा मैसेज पहुंचा या वो हम कहीं ना कहीं से हमें सुन लेते हैं। हम सब बोल रहे हैं कि भाई आप 6 बॉलर को इस्तेमाल करो। शाहीन ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की, कल थोड़ी इन लोगों की पिटाई हुई, सब ने 60-70 रन शाहीन ने दिए, नसीम शाह ने 63 रन दिए। कल नसीम शाह का गेंद अच्छा पड़ा था, मगर वो लेंथ को नहीं पकड़ पा रहे। हसनैन ठीक है, वो उसको बेचारे को खिला ही नहीं रहे, अचानक बुलाते हैं तो उससे बॉल नहीं होते। स्पिनर्स में इब्रार ने बहुत अच्छी गेंदें की हैं, सलमान अली आगा थोड़ा थोड़ा करते रहे। कल सुफियान ने शुरू में बहुत नर्वस थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें की हैं, उसके ऊपर उसको छक्के पड़े, मगर बहुत अक्लमंदी की है रिजवान ने कि उसको दोबारा लेकर आए, फिर दोबारा लेकर आए और उन्होंने 4 आउट किए। एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि जो इनकी चाइनामैन गुगली बॉल होती है, वो 5वें के बाद जो बैट्समैन आ रहे हैं ना, उनकी नहीं समझ में आ रही। शुरू के बैट्समैन तो पिक करते हैं उसको, नीचे वाले नहीं कर पा रहे, वो थोड़ा सा गुगली नहीं समझ पाते। तो ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग, बट एक ही एडवाइस करूंगा रिजवान को कि प्लीज़ अपने 6th बॉलर को ज़रूर इस्तेमाल किया करें, और बॉलर्स को थोड़ा रेस्ट दे के ना ऊपर नीचे करें। और आगा जमाल को होना चाहिए था वाइट में, और अपने शाहीन को होना था टेस्ट क्रिकेट में, जो उन्होंने नहीं किया। ठीक है, आपसे पूछ रहे थे राशिद अबाउट द बॉलिंग डिस्प्ले एज वेल। आपको क्या कहीं अभी भी कोई लूप होल दिख रहा है, कोई और चेंज आप देखना चाहते हैं? नहीं, फिलहाल आप तो जीत गए सीरीज, और कप्तानी कल की बहुत अच्छी थी मुझे लगी। बाकी हर एक अपने डिफरेंट तरीका होता है देखने का। जो जिस वक्त शाहीन अफरीदी को लाए थे ना, उसको छक्के लगे उसको, लेकिन उनको सिर्फ क्लासन की ही विकेट लेनी थी, और वो उस वक्त बहुत डेंजरस हो चुके थे। वो आखिर तक रहते तो 2 ओवर पहले ही वो मैच खत्म करके चले जाते। वो अच्छी विकेट मिली। सलमान अली आगा को लेट लेके आए, क्योंकि सारे अच्छे बैट्समैन जो ऑफ स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, और जो बग में बन लगते हैं चौके छक्के बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। यहीं पे 432 का रिकॉर्ड किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। यहाँ चेज भी आराम से होता है, रन भी पहली इनिंग तो या दूसरी इनिंग तो रन बनते हैं। और सुफियान को जब मार लगी, उनको फ़ौरन हटा के अपने बॉलर मेन लेके आ गए, और जब उनका क्लासन आउट हो गया उसके बाद वापस लेके आए। देखिए 4 विकेट लिए, उसके बाद 3 विकेट और लिए उन्होंने। तो कल की कप्तानी कदरे बेहतर थी, क्योंकि 2 नए बॉलर खेल रहे थे उनके साथ जी। एक हसनैन आए थे हारिस की जगह, और सुफियान आए थे अबरार की जगह। मुश्किल हो जाता है कभी कभार के दोबारा से एडजस्ट करना। फिर साइम अयूब से बड़ी अच्छी बॉलिंग का, बहुत ही उम्दा बॉलिंग की साइम अयूब ने, वो तो प्रॉपर बॉलर लग रहे थे। और ऐसा लग रहा है अब वहाँ के मैच में, एक मैच पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छठा बॉलर तो नहीं, ये 5वें बॉलर ही बनेंगे ये। इकरा हफीज थे या शोएब मलिक थे, और काम आते। मैं आमिर सोहेल की इसलिए कि हम खेले में तो क्या जहाँ जरूरत पड़ती तो वो आके बॉल 5 ओवर के लिए होता था, वो 8-9 ओवर कर जाते थे। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपका मेन बैटर ना वो बॉलिंग कर सकता है या तेज बॉलिंग कर सकता है, तो बैलेंस बनता है टीम में कि आप एक्स्ट्रा बॉलर या एक्स्ट्रा बैट्समैन डाल सकते हैं, खिला सकते हैं। तो ये ऑप्शन कप्तान को मिल रहा है। तो जब आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हो तो कप्तानी आसानी हो जाती है। आपके बेंच स्ट्रेंथ ट्राई हुई ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक, और अब ऐसा लग रहा है कि लोग यूज टू होते जा रहे हैं, प्लेयर यूज टू कैप्टन थी मैनेजमेंट, और यही मैनेजमेंट रहा है। क्योंकि हम देखें, एक खास बात है कि हमने गैरी कर्स्टन को खोया है, हमने गिलेस्पी को खोया है, लेकिन होम ग्राउंड जो कोचेज हैं उन पे हम डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप देखें ना, 90s के किड्स आ गए, आकिब जावेद हो, अगर महफूज हो या मसरूर हो, 90s किड्स दोबारा आ गए, तो फर्क पड़ा है। लेकिन इस पर पूरा नहीं, अब हमें अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है। और जब जीत होती है ना, उस वक्त ज़्यादा अच्छा लगता है कि जीतते हुए अपनी खामियां निकालें और उसको बेहतर करें। नहीं, मैं बैनर बहुत अच्छा है, 90s बॉयज आर बैक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बस इंटरेस्टिंग। बट अहमद, आई थिंक हसनैन डिड लुक नर्वस एंड शेकी बैट, पर दैट ने यॉर्क का बड़ा जबरदस्त नेल किया था वैन डर डूसन को जब आउट किया था। देखिए फातिमा, जब हसनैन नए आए थे ना, ही वाज अ डिफरेंट बीस्ट। ठीक है, उसके बाद इनको जहाँ पे एक नाम बनाने का टाइम था, इनका जिनसे टाइम लेना था। जब फास्ट बॉलर होता है, जब आप उसको इतना कैरी करते रहते हैं ना, तो उसकी एक टाइम होता है, रिदम होता है, पेस होती है, वो गुजर जाता है। तो उनको वहां पे खिलाया नहीं गया।
अब आके जब से इनका एक्शन कॉल हुआ है पीएसएल में, इन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की है, लेकिन जेन्युइनली लग रहा है कि रिदम में है नहीं, इनके रनअप में कोई ना कोई इशू है जो कि अभी तक अजहर महमूद जो है उस पर काम कर नहीं सके हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि वो सही तरीके से भाग नहीं रहे हैं, और फिर जब सही तरीके से भागते नहीं है और बॉल कर देते हैं तो उस जगह पे बॉल ज्यादातर गिर नहीं पाता। बात आउट करने की नहीं है, लेकिन जिन एरियाज पे वो बॉल कर रहे हैं ना, वो थ्रेटनिंग नहीं है। अब जिस तरह कल भी वो आए थे, बाकी बॉलर्स लगे हुए थे, चौका उनको भी पड़ा था, लेकिन वो थ्रेटनिंग लग रहे थे। 2 से 3 बॉल ऐसी जगह पे कर देते थे जहां से लगता था कि विकेट आएगी। हसनैन जब आ रहे थे तो बल्लेबाजों के लिए आसानी हो रही थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ज्यादा रन्स खा रहे हैं, थोड़ा पीछे बॉल कर रहे हैं, जब आगे करते हैं तो बिल्कुल आगे कर देते हैं, तो वो रिदम मिसिंग है। मुझे अभी भी लगता है कि एक आधा सीजन खेलेंगे डोमेस्टिक का तो चीजें बकदरे बेहतर हो सकती है। एट द सेम टाइम एक चौथा फास्ट बॉलर जो के फॉर्म में है, इनफॉर्म बॉलर जो भी डोमेस्टिक से हो सकता है, हम उसको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडक्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास जो 4 बॉलर जिस तरह शाहीन, नसीम, हारिस और एक चौथे की जो कमी नजर आ रही है वो पूरी हो सकती है। ओके, एंड भट्टी साहब, आई थिंक अब सबके एक बात तो है, हेडलाइंस बनाइए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, अक्रॉस द बॉर्डर लोग बात करें कि बड़ी खतरनाक टीम हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी की, और ये भी क्लेम करें कि हम लोग फाइनल में भी दिखाई देंगे। बट आपको क्या लगता है कि ये इतनी टीम कॉम्पैक्ट हो गई है कि अब बहुत सारे नाम जो मशहूर थे, जो पाकिस्तान टीम में ऐसा थे, वो उनको हम शायद ना देखें काफ़ी टाइम तक, बट या आपको कहीं स्पेस दिख रही है फॉर इंडक्शन? फातिमा, इस सीरीज़ में कम से कम 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनमें साइम अयूब है, सलमान अली आगा है, तैयब ताहिर है। कल हमने हसनैन को देखा, हसनैन रिदम में नहीं थे, लेकिन वो 140 प्लस गेंद करा रहे थे और काफ़ी बैट्समैनों को मुश्किल में डाल रहे थे। और 5वां सुफियान मुकीम। तो ये जो 5 यंगस्टर आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में अब जो टीम की एक नई शेप नज़र आ रही है, तो जो हम जिन लड़कों को साल से बार बार मौके दे रहे थे और कॉन्फिडेंस के बावजूद वो लोग परफॉर्म नहीं करके दे रहे थे, मेरे ख्याल में अब उनको पाकिस्तान टीम में वापस आने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। तो एक बात तो साबित होगी कि हमारे पास टैलेंट है, लेकिन अब मेरी ये एडवाइस है टीम मैनेजमेंट को और कोचिंग स्टाफ को कि इन लड़कों के साथ भी वही ट्रीटमेंट करें जो बाहर चले गए उनके साथ किया गया। इनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और उनको चांसेस देने की ज़रूरत है। ये नहीं 1-2 नाकामी के बाद ये लोग फिर गायब हो जाए। थैंक यू फॉर दैट एडवाइस भट्टी साहब, थैंक यू टू आवर एक्सपर्ट्स फॉर जॉइनिंग अस। बट डोंट गो एनीवेयर, क्रिकेट नहीं रुक रहा, क्योंकि ओडीआई सीरीज़ के बाद अब बारी है टेस्ट सीरीज़ की। 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका।